हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए हमारे प्यारे दोस्तों को। आज जो है चैप्टर नंबर 6 लेकर के आया हूँ, जो शहरीकरण एवं शहरी जीवन से है। तो दोस्तों इस चैप्टर से भी आप लोगों को लमसम 5 या 4 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग आज ही 5 या 4 नंबर क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूं कि नीचे जो है आप लोगों को मैं हमेशा और बार बार बताता हूं, यदि आप लोग नए हैं तो नीचे मॉडल पेपर आप लोगों को मॉडल सेट दे दिया गया है। तो उस मॉडल सेट को अगर देखना है तो हर एक विषय का एक एक मॉडल सेट दे दिया गया है, कैसे आप लोगों को एग्जाम में पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और कल जो है आप लोग को एक मॉडल सेट में बताऊंगा, आप लोग जो एकदम सब्सक्राइब करके घंटा को प्रेस कर देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं। तो ये हिस्ट्री का है, ठीक है। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था जो है अभी बढ़ी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, तो ये बढ़ा है प्रगतिशील प्रवृत्ति का। दो में क्या कर रहा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो वो माना जाता है प्रभाव क्षेत्र। क्या? प्रभाव क्षेत्र। आगे 3 में कह रहा है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है। तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव जो है संभव हुआ है, तो वह है संपत्ति जमाव, ठीक है। अस्थाई कृषि से संपत्ति जमाव होता है। 4 में क्या करा, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। यानी कि एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, तो वो किया गया है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था की गई है। आगे की ओर देखिए, पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव आप लोग को 2013 और 2019 में पूछा गया है, सो है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में। कहाँ होता है? महानगर। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अपना पटना हो गया। पटना में सबसे बड़ा महानगर बिहार का वही है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार ही है जनसंख्या घनत्व में। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कहे तो यूपी करना है, ठीक है। चलिए आगे की ओर। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। तो 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके कहाँ तक पहुँच गई, तो 40 लाख। कितना? 40 लाख। आगे कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देख रहे हैं आप लोग को, ये पूछा हुआ है 1870 में लागू हुआ अनिवार्य शिक्षा। चलिए आगे क्या कह रहा है, देखिए ये भी 2018 में पूछा गया है। चलिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। तो कौन सा? तो मध्यम वर्ग। कौन सा हमारे प्यारे दोस्त? मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, जिसको हम लोग कहते हैं, समझ में करते हैं, बैकवर्ड। आगे क्या कह रहा है 8 में, कौन सा सामाजिक, ये तो हो गया 9 नंबर में हम लोग चलते हैं। 9 नंबर में क्या कर रहा है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है। 2017-18 दोनों में पूछा गया है। पूंजीपति यानी कि पैसा वाला आदमी सा जो है कौन सा वर्ग को शोषण करता है, तो कौन सा? तो श्रमिक वर्ग का। कौन सा? तो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मतलब जो काम करने जाता है पैसा वाले खन, तो उसको शोषण करता है। तो मतलब पैसा देना है 500 तो देता है 300, समझ रहे हैं ना। फिर क्या करें, टेनेमेंट्स, ठीक है। टेनेमेंट्स क्या था, तो टेनेमेंट्स जो था मेरे भाई, वो था काम चालू मकान। क्या था? काम चलाऊ मकान। क्या था? काम चलाऊ मकान। टेनेमेंट्स था काम चलाऊ मकान। आगे क्या कह रहा है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल जो है हमारे प्यारे दोस्त, लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच बना। कहाँ? तो लंदन की पैडिंगटन, ठीक है, और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच बना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्या करे 12 में, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। तो सबसे पहले भूमिगत रेल 1863 में बनी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि 2015 में पूछा गया है
13 नंबर, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा जो है हमारे प्यारे दोस्त वो किए थे एबेनेजर हार्वर्ड। एबेनेजर हार्वर्ड ने की थी। कौन की थी? एबेनेजर हार्वर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा। 14 में कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम था हमारे प्यारे दोस्त पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्र। ये भी पूछा हुआ है, आगे भी पूछेगा, पूछने का संभावना है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया था? तो म से मेगास्थनीज या म से चंद्रगुप्त मौर्य। तो किधर? तो ये है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था। मौर्य, मेगास्थनीज मौर्य के समय में, याद रखिएगा। 15 के बाद आप लोग को आता है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना जो हुआ था 1898 में हुआ था। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 में हुआ था। 17 में कह रहा है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? मतलब विश्व में सबसे प्राचीनतम शहर कहाँ बसा था? तो मेसोपोटामिया में। कहाँ? तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहर बसा था। आगे का तख्त श्री ठीक है, हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब में। कहाँ है? पटना साहिब अपना पटना में, बिहार की राजधानी पटना में है। विशाल स्नानागार मतलब स्नानागार जो है कहाँ बना? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदारो में बना था। कहाँ बना था? मोहनजोदारो। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 में कह रहा है कि पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो वो था पेरिस को भव्य नगर बनाना। ठीक है, भव्य नगर बनाने के लिए पुनर्निर्माण किया गया था। आगे क्या कह रहा है? आगे नंबर कह रहा है 21 में कि लंदन में श्रमिकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो ये मुख्य कारण था हमारे प्यारे दोस्त कि श्रमिकों के विद्रोह की आशंका दबाने के लिए, मतलब श्रमिक जब भी विद्रोह दबाता उसको दबा देना है, इसलिए लंदन में जो है आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण था। आगे क्या कर रहा है 22 में कि ब्राउन हाउसमान कौन था? तो बैरन हाउसमान कौन था? तो सिया का प्रीफेक्ट था। सुन्नी सिया आप लोग सुने होंगे, मुस्लिम धर्म में होता है। फिर आगे क्या कर रहा है? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो मंजिली इमारत थी। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत थी। आगे की ओर क्या कह रहा है 24 में? ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आगे की ओर हम लोग 24 में इधर देखेंगे क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया? तो वो दिया था हमारे प्यारे दोस्त जेम्स प्रथम। कौन दिया था? जेम्स प्रथम दिया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में 25 नंबर, निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? तो बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम दिखलाया गया है तो वो है CID। क्या है? CID में, फिल्म CID में। आगे क्या है 26 में? दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? तो दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? तो राजा हरिश्चंद्र की। आगे क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त? कह रहा है 27 में मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम जो है राजधानी कहाँ स्थित है? राजगिरी, जिसको हम लोग राजगीर कहते हैं। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो आधुनिक नगरों का विकास जो है औद्योगिक क्रांति से हुआ। कौन सा क्रांति? औद्योगिक क्रांति से हुआ। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो पाटलिपुत्र जो है किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो उदयन के समय में। कब? किसके समय में? उदयन के समय में।
29 के बाद आप लोग को आता है 30 नंबर में हमारे प्यारे दोस्त। आप लोग बोर फील मत होइएगा, आप लोग को जो भी मैं बताता हूँ 100% आप लोगों को वो एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। क्या कह रहा है कि आधुनिक नगरों के उदय में हमारे प्यारे लाल साहब, हाँ, किस कारण का योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना का, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना का। आगे क्या करें, संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? तो संयमता आंदोलन चलाने का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना, शराबखोरी पर नियंत्रण लगाने के लिए सब, ठीक है, क्या था? संयमता आंदोलन। आगे कहा चर्चिस्ट आंदोलन क्यों किया गया? तो चर्चिस्ट आंदोलन जो किया गया था हाँ, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, ठीक है, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, ठीक है। चलिए, बालिग पुरुष मतलब 18 साल वाला सा। अब 33 में का आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण के किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया? तो किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया वो पूछ दिया है। तो शहरीकरण को, ठीक है, शहरीकरण को आधुनिक रूप में। आगे कह रहा है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो सुमेर में। कहाँ? सुमेर में। आगे देखिए कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? तो लंदन में भूमिगत 1863 में आरंभ हुआ। आगे का बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो वो बनाई गई थी 1819 में, मतलब 1819 में। आगे क्या कह रहा है हमारे प्यारे दोस्त? कह रहा है कि देवगानेर मर्त्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? तो किस महानगर का वर्णन किया गया? तो वो किया गया कलकत्ता का। किसका? कलकत्ता का, ठीक है। क्या है? देवगानेर मर्त्य आगमन में कौन सा उपन्यास महानगर का जो है वर्णन किया गया? था कलकत्ता। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आधुनिक शहरी का सबसे पहले उदय हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। औद्योगिक क्रांति भी सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। आगे क्या कह रहा है? चलिए, आगे की ओर जो होता है आप लोग को पूछा गया है वही हम लोग करवाते हैं। चलिए, ये पूछा हुआ है, कह पटना में गोलघर, पटना में कौन घर? तो गोलघर। कौन सा घर? तो गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में जो है गोलघर का निर्माण किया गया था 1786 में। कब किया गया था? 1786 में किया गया था। चलिए, ये पूछा हुआ नहीं है, जो पूछा हुआ है वही हम लोग करेंगे। अब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो पटना में हुआ। थोड़ा देर पहले मैं बताया हरमंदिर साहिब है कहाँ? पटना में। हाँ, 51 में कह रहा है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? तो उसमें अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया। तो हमारे प्यारे दोस्त, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप लोगों को, यदि आप लोग नए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप लोग को इच्छा हो तो ज्वाइन हो सकते हैं या ना भी। और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो है मॉडल पेपर का दे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक माय डियर, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।